जम्मू कश्मीर से अब राष्ट्रपति शासन एक तरह से उठ गया है और कभी भी जम्मू कश्मीर को सरकार मिल सकती है, लेकिन अभी भी जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स आने हैं जम्मू कश्मीर की असेंबली में, उसको लेकर एक तरह से जंग छिड़ी हुई है। अब कांग्रेस पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और उन्होंने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। सुनील कुमार शर्मा हमारे साथ हैं जो पाडर सीट से यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी जीत के आए हैं। सुनील जी, अभी तो एलजी साहब ने नॉमिनेट भी नहीं किए 5 MLA, लेकिन कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है। देखिए, कांग्रेस के सपने चूर चूर हो गए। सबसे पहले उनने हरियाणा में बहुत बड़ा ख्वाब देखा था, वहाँ पे उनके सपने चूर चूर हो गए। जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपने इंडिया अलायंस को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया था जिसे उन्हीं के सर पे सारी सृष्टि का बोझ है, लेकिन जिस प्रकार से पब्लिक ने उनको रिजेक्ट किया। अभी तो एक और बात सामने आई, जो अलायंस पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने भी उनको कहा कि भाई तुम्हारी हमें कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये बौखला गए। अभी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं, उनके पास कोई मुझे लगता है कि सरकार में कोई शेर नहीं है, तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के उस दरवाजे पे गए हैं। मुझे नहीं लगता, जिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी लेजिटिमेट ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी बहस चली जिसमें 370 के एब्रोगेशन हुई, वो तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ही था, ऑलरेडी उस पर चर्चा हुई है। ये ज़बरदस्ती लाइमलाइट में रहने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस का एक नया शगुफा है। वहाँ पे भी वो हार के आएंगे और कांग्रेस के पास मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कोई ना मुद्दा रहेगा ना उनके पास कोई नहीं। आपको लगता है कि एलजी साहब के पास, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया हुआ है, साफ तौर पर लिखा हुआ है कि एलजी के पास पावर होंगी, एलजी साहब कर सकते हैं किसी को भी नॉमिनेट? डेफिनेटली, देखिए, हम कोई कानून के बहुत बड़े जानकार नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम एक्ट को देखते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को देखते हैं, उसमें तो कंप्लीट पावर्स जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास हैं। इवन असेंबली की पावर्स भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है। और जहाँ पे यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित मतलब दिल्ली से शासन चलना। तो केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स बहुत ज़्यादा होती है और उसमें इन 5 को नॉमिनेट करने का इख्तियार, अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को है। और इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी शक, शुबा, संदेह किसी को होना चाहिए कि वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें 29 MLA आपके आए हैं, लेकिन चर्चा अब ये हो रही है क्योंकि सरकार तो बन रही है, लेकिन चर्चा जो है वो लीडर ऑफ ओपोजिशन की हो रही है और हम ये भी सुन रहे हैं सबसे ऊपर आप ही का नाम है। देखिए, मैंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी में जब से मैं हूँ, मैं कभी भी एक दिन भी, किसी भी वक्त भी, कभी कोई अपने लिए दायित्व की कोई इच्छा नहीं रखता हूँ, न मेरी रुचि रहती है। मुझे पार्टी जिस मोर्चे पे खड़ा करती है हम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अनुशासित लोग हैं। यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत कोई मतलब चर्चा का विषय नहीं है। रूटीन लोगों को लगता है कि अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे तो जम्मू कश्मीर की एक बड़ी आवाज़ आप बनेंगे। देखिए, जो रोल हमें जब भी मिलेगा हम उसको निभाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिव चलती है, किसी व्यक्ति के आधार पे नहीं चलती है। सुनील शर्मा कोई बहुत बड़ा टीसमर खान नहीं है, हमारा एक काडर है, हमारा वोट शेयर भी सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में है। तो भारतीय जनता पार्टी एक कलेक्टिव आवाज़ है और अपोजिशन के नाते से कलेक्टिवली जम्मू कश्मीर में एक आवाज़ भारतीय जनता पार्टी हो। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, नई सरकार बन रही है, नई सरकार को उमर साहब को क्या कहना चाहिए? देखिए, उमर साहब ने तो बहुत ख्वाब दिखाए हैं जम्मू कश्मीर की जनता को। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लोगों ने उनको वोट दिया है, कहीं न कहीं उमर साहब को बहुत ज़्यादा संजीदगी से चलना होगा। जम्मू संभाग में तो कम्प्लीटली मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है और कश्मीर संभाग में मेजॉरिटी सीट्स जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ली है। यदि उन्होंने जम्मू संभाग के साथ बिल्कुल, मैं कहता हूं कि कोई भी कोताही की, तो वो उनके लिए भारी पड़ेगा। इसलिए उनको बिल्कुल जो ही वो ओथ लेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उनको बिल्कुल दोनों संभागों को एक नज़र से देखना होगा और लोगों के मैंडेट का सम्मान करना होगा। तो आप देख सकते हैं, ये हैं सुनील कुमार शर्मा। साफ तौर पर कहना है कि नई सरकार तो यहाँ पर बन रही है, लेकिन उमर अब्दुल्ला के लिए चुनौती ज़रूर यहाँ पर है, क्योंकि उन्हें देखना होगा कि वो जम्मू और कश्मीर दोनों के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को यहाँ पर समझ सकें। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।